हाँ जी दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे स्विच ऑन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो आसान है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 आप देख के आ रहे हैं, वो मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने सारी डिस्कशन कर दी। जो भी आपके पास में इसका कंसेप्ट रिवीजन बनता था, वो रिवीजन हमने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन पे स्विच ऑन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे रिवीजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार मैं करवा चुका हूँ। और ICM मॉड्यूल बैच में हम क्या करवाते हैं और क्या नहीं, वो फर्स्ट इंट्रो लेक्चर के अंदर, इंट्रो वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 की अगर बात करें तो कहता है नेटवर्थ कंपनी बी की 600 करोड़ है। और ध्यान रहे, कंपनी बी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी बी अनलिस्टेड कंपनी है और इनका नेटवर्थ जो है वो 600 करोड़ है। और नेटवर्थ कब का दे रखा है, तो कहता है 31 मार्च 2014 का है। बहुत बढ़िया। इसके बाद कहता है हाउएवर ड्यू टू लॉस इनकर 2014-15, 2014-15 में इनको क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस की वजह से इनका जो नेटवर्थ है वो 400 करोड़ हो गया। कब, 31 मार्च 2015 को। ठीक है, कहते हैं कि आपको बताना है कि फॉर व्हेन कंपनी बी जो है शेल बी अप्लाई इंडेस, इंडेस कब से अप्लाई होगा वो आपको बताना है। अब मैंने जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 के दौरान आपको रिवीजन करवाया था। ठीक है, तो वहीं पे थोड़ा सा चले जाते हैं और मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको पढ़ा देता हूँ, एक और चीज़ रिवाइज़ करवा देता हूँ। बेसिकली पढ़ाना तो नहीं है, रिवाइज़ करवाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मैं मान के चलूँगा। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो आप इंडेस अप्लाई करते हैं, मतलब कि कभी भी 2016 में अगर आप फेज़ 1 में आ गए तो 2016, और फेज़ 2 में आ गए तो 2017 से इंडेस आपके पास में अप्लाई हो जाएगा। बस मैं ये कह रहा था कि अगर एक बार इंडेस आपके ऊपर अप्लाई हो गया तो उसके बाद इंडेस आप रिमूव नहीं करेंगे, मतलब कि इंडेस आपके पास में कंटिन्यूसली अप्लाई होता रहेगा। फिर आपका टर्नओवर चाहे 500 करोड़ से कम हो गया, चाहे ज़ीरो हो गया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडेस एक बार अप्लाई हो गया तो बस हो गया। उसके बाद फिर इंडेस आपको कंटिन्यूसली फॉलो करते चलना है। ये पॉइंट आपको मैंने ऐड ऑन करवा दिया, रिवाइज करवा दिया बेसिकली। ठीक है, तो इंडेस एक बार अप्लाई हो जाता है, बस बात खत्म। फिर आप लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, इंडेस के हिसाब से ही आपको काम करना रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। इंडेस आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है 2014 में आपका जो नेटवर्थ है वो तो 600 करोड़ है, जो कि 500 करोड़ से एक्सीड कर गया। अब मुझे बताइए कि अगर 2014 में, ठीक है, अगर 2014 में 2014 में ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें रिवाइज करवा चुका हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, तो आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। कहते हैं कि अगर 2014 में अगर आपका नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ या फिर उससे एक्सीड कर जाता है, तो आपके ऊपर इंडेस अप्लाई हो जाता है। एज पर फेज़ 1 के अंदर आप अप्लाई हो जाएंगे और इंडेस आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या कहा कि एक अनलिस्टेड कंपनी है और 600 करोड़ इनका जो है क्या है सर, नेटवर्थ है 2014 में। अब मुझे बताइए, नेटवर्थ इनका 500 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, आंसर इज यस। तो क्या इनके ऊपर इंडिया सप्लाई होगा, तो आंसर इज यस हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे एक्सीड करता है, तो चाहे आप लिस्टेड है अनलिस्टेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर इंडिया सप्लाई हो जाएगा। और एक बार इंडिया सप्लाई हो जाता है तो क्या आप लॉस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, कोई फ़र्क पड़ता है कि, आंसर इज़ नो। इंडिया से एक बार अप्लाई हो गया, फिर उसके हिसाब से ही काम करना है आपको। ठीक है जी, तो कहते हैं कि आपके पास में 2014 में जो आपका नेटवर्क है उसके ऊपर, उसके हिसाब से इंडेस आपके पास में क्या अप्लाई हो जाएगा, आंसर इज यस, अप्लाई हो जाएगा। तो कहता है 2014-15 में जो लॉस किया उसकी वजह से जो हमारा नेटवर्थ 400 करोड़ हो गया, मतलब कि 500 से कम हो गया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, आंसर इज नो। एक बार इंडेस अप्लाई हो जाएगा, फिर आप चाहे लॉस कर रहे प्रॉफिट कर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार अप्लाई हो गया, बस बात खत्म। तो यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं कि सर कट ऑफ डेट को, कट ऑफ डेट मतलब कि आपके पास में 31 मार्च 2014, मैंने कहा था ना 2014 का आपको नेटवर्थ देखना है, तो ये कट ऑफ डेट है। तो कहता है कट ऑफ डेट को, ठीक है, कट ऑफ डेट को आपका जो नेटवर्थ है वो तो 500 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, और इसका मतलब है कि आप फेज़ 1 में फॉल कर रहे हैं, और फेज़ 1 में फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको इंडेस फॉलो करना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन क्या 400 करोड़ हो गया तो क्या आप फेज़ 2 में चले जाएंगे या फिर ऐसा कुछ होगा क्या? आंसर इज़ नो। ठीक है। तो कहता है इट मे बी नोटेड डेट, आपके पास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है जो 2014 के आप यहाँ पे फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या इंड एस फॉलो हो गया। अगर हो गया तो फिर बात ख़त्म है। ठीक है। फिर आपको कोई डेट आगे देखने की ज़रूरत नहीं और कोई टर्नओवर देखने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपके पास में फॉल हो गया, उसके बाद आपको प्रोविज़न देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि चाहे आपका 400 करोड़ हो गया, फेज़ 2 में जा सकते हैं या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे देखना नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे भी वही वर्ड लिखा होगा कि इफ़ द आपके पास में जो नेटवर्थ है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को एक बार मीट कर गया, ठीक है, वंस मीट, एक बार अगर मीट कर गया तो बस बात ख़त्म है। फिर आप लेटर डेट के अंदर जो भी आपके पास में लिमिट बिलो चली जाए, अप चली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिखा है इर्रिस्पेक्टिव, इर्रिस्पेक्टिव। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली। तो एक बार इंडिया सप्लाई हो गया, बात ख़त्म है। तो कहता है इन व्यू ऑफ अबव केस आपके पास में जो कंपनी बी है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन उनका टर्नओवर जो है आपके पास में 500 करोड़ से एक्सीड कर रहा था। ठीक है। तो अनलिस्टेड हो लिस्टेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली। और आपके पास में 1 अप्रैल 2016 से ही आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया सप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है।